क्या बीजेपी वाकई में सनातन हितैषी सरकार है? क्या बीजेपी वाकई में संतों का आदर करना जानती है? क्योंकि जो वायरल वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर, सवाल यही खड़े हो रहे हैं और यही सवाल हनुमान बेनीवाल ने भी उठा दिए हैं भजन लाल सरकार पर। तो करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या लगता है आपको कि वाकई में बीजेपी सनातन हितैषी सरकार है या फिर सनातन का ढोंग कर रही है? जो बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं उन पर कितनी सच्चाई है उनमें? देखिए, जहाँ एक तरफ कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में हर तरफ ही डंका है कि सनातनी सरकार आ चुकी है अब, और बीजेपी ने जैसे ममता बनर्जी की सरकार को हराया तो सब लोगों का कहना है कि अब भगवामय हो जाएगा सब कुछ, अब सब कुछ सनातनी हो जाएगा, सारी जो मंदिरों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था वो हट जाएगा, सब लोग मंदिर जा पाएंगे, बहुत सारी चीजें हो रही है। वहीं उसके उलट राजस्थान में ये तस्वीर दिख रही है जहां संत, इतने सारे संत इतने दिनों से धरना कर रहे हैं बेराना धाम पर, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं, उनकी कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। और धरना इस बात को लेकर है कि पर्यावरण से घिरा हुआ एक धाम भी है जहां पर हर कहीं नेचर है, हर कहीं पर्यावरण है। आप वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करके उस पर्यावरण को पूरा रौंदना चाहते हो। कई बार बता दिया, कई बार कह दिया कि ऐसा मत करो, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां जिस एरिया में ये हो रहा है उस इलाके के विधायक उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं और वो खुद पगड़ियां पहना रहे हैं जिनको वो लैंड आवंटित हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेयरी को और दूसरी जगहों को जो लैंड आवंटित हो रहा है उनको अब वो स्वागत कर रहे हैं। अब जब इस मुद्दे पर इन सारे संतों को एक ऐसा मौका मिला जब उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, रात्रि चौपाल ले रहे थे, तो उन्होंने जाकर सीधा लपेट लिया, लताड़ दिया, सरेआम लताड़ दिया, सब लोगों के सामने लताड़ दिया। अब इस मौके को हनुमान बेनीवाल ने भुना भी लिया, सोशल मीडिया पर लगा भी दिया, और साथ ही साथ क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने दूदू में एंट्री कर दी है, उन्होंने 7 तारीख को एक बड़ा वहां पर धरना प्रदर्शन किया था और जो अपनी 7 सूत्रीय मांगे रखी थी उसमें पहली मांग यही थी कि बेराना धाम का जो इशू है वो पूरा करो। किसान के साथ साथ संतों को लेकर उनकी ये मांग थी और उस मांग में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैं चाहूंगी वो वीडियो हमारे दर्शक देखते रहे लगातार जब हम बात कर रहे हैं कि उन्हीं संतों को बुलाकर उसी रात्रि चौपाल में और उन्हीं लोगों का स्वागत किया जा रहा है जिनसे वो अभी रूठे हुए बैठे हैं। नहीं, जिनके खिलाफ ये स्वागत वहां नहीं किया गया है, ये स्वागत इससे पहले किसी दूसरे कार्यक्रम में किया गया है। वो बोल रहे हैं जो संत उन पर बिगड़ रहे हैं, लताड़ रहे हैं कि आपने दूसरे कार्यक्रम में उनका स्वागत किया था, इस कार्यक्रम में नहीं, दूसरे कार्यक्रम में किया, तो वो लताड़ रहे हैं उनको इस बात पर। और जिस तरीके से लताड़ रहे हैं, आप समझिए कि एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है जिसे सरेआम लताड़ा जा रहा है और उनके पास जवाब देने को है नहीं। उप मुख्यमंत्री चाहे से बैरवा हो या दिया कुमारी हो, दिया कुमारी के सामने बीजेपी एमएलए ही आंगनबाड़ी के खानों को कह रहे हैं कि ये जानवर भी नहीं खा सकते, ऐसा खाना बनता है। और ये पहली बार नहीं है। आप देखिए, बसों का निरीक्षण करते हैं तो पता पड़ता है वो निरीक्षण करने से कुछ हुआ नहीं, उसके महीने भर बाद भी ऐसी बसें हैं जिसके गियर खुद न्यूट्रल पे अपने आप आ जाने, जानलेवा तरीके से वो चल रही है, ठीक वो है नहीं। यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा मंत्री हैं तो यूनिवर्सिटी में 2-2.5 साल से स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है मरम्मत के नाम पर, और उसको जब स्टूडेंट लीडर जो है ताला तोड़ के देख के आते हैं, मरम्मत क्या पूरी तरह से खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हर जगह पर, हर एरिया में उप मुख्यमंत्री के जितने भी एरियाज है उस सब में काम नहीं हो रहा और आज सरेआम लताड़ पड़ गई है। तो इससे साफ देखने को मिलता है कि राजस्थान किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। विकास का मॉडल की बात हो रही थी, कहाँ विकास हो रहा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है और जल्द से जल्द एक्शन भी लेना होगा, क्योंकि अब उन पर एक ना एक आप कह सकते हैं काला दाग लग चुका है, कलंक लग चुका है। अगर संत आपके विरोध में खड़े हो गए
तो आप सोच लीजिए कि आपकी सनातनी इमेज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है ये गलतियां। तो इन गलतियों का जल्द से जल्द सुधार किया जाए और इन संतों की और जो क्षेत्रवासियों की मांग है, अगर डिप्टी सीएम रहते हुए बैरवा साहब अगर वो मांगे नहीं पूरी कर पाते हैं तो क्या फायदा? कौन आस करेगा, कौन समाज आस करेगा कि हमारे यहाँ से निकलकर कोई मुख्यमंत्री बन रहा हो, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा हो? इन सारी आस पर पानी फिर जाएगा अगर कुछ भी नहीं हुआ तो, और इसका खामियाजा आगे आने वाले समय में बहुत बड़े तरीके से भुगतना होगा। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।